तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक कंप्लेन है आपसे कि आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। यार कर दो मेरे भाई, कर दो। अगर आप सब्सक्राइब कर देते मोटिवेशन मिलता है ना जी, मोटिवेशन मिलता है कुछ करने का, अच्छा कंटेंट बनाने का। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके? एंड सिल्वर पे मैंने अच्छा वीडियो बनाया, कैसा लगा? क्या इम्प्रूवमेंट आप देखना चाहते हैं? कमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ, ओके? थैंक यू। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू टेडेक्स बडी। स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपको मोटिवेट करती हैं। आज का जो सेशन जो होगा कम्प्लीटली हम लोग सिल्वर पे रख, हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि रिसेंट डेज में जो सिल्वर में हाइक आया है, सडन हाइक, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सिल्वर का क्या फ्यूचर है। ओके, हम लोग सिल्वर के फ्यूचर के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आने वाले सालों में या इस साल क्या सिल्वर का भाव और बढ़ेगा क्या। हम इन सब चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगेन, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ। तो आप कोशिश करें कि इन्वेस्टमेंट का जो भी डिसीजन हो अपने एडवाइजर से लेके ही करें। मेरे वीडियो देख के आप किसी भी प्रकार का आप डिसीजन ना ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप सैलरी आपको मिलती है, सेविंग आप करते हैं, पैसा एक्सपेंस वगैरह काटते हैं, तो सेविंग आपके पास बचती है। जब आपके पास सेविंग बचती है ना, तो आप क्या करते हो? आप जो उस पैसे को इन्वेस्ट करते हो या कुछ और चीज़ में, बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह खरीद ली या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिए। तो जो आप इन्वेस्टमेंट करने का जो है ना, आपके पास चार ही ऑप्शन है। या तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे, किसी भी कंपनी का शेयर खरीद लीजिएगा। नहीं तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिएगा, दैट इज कॉल्ड कमोडिटी में। नहीं तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कीजिएगा। नहीं तो फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर हम कमोडिटी की बात करें तो कमोडिटी, गोल्ड और सिल्वर जो होता है कमोडिटी सेक्टर में आता है, कमोडिटी में आता है। बहुत सारे और कमोडिटी हैं, जैसे क्रूड ऑयल हुआ, फिर से गेहूँ वगैरह हुआ, स्पाइस वगैरह हुआ, वो सारा भी कमोडिटी में आता है। उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहले क्या होता था, जैसे अभी भी बहुत लोग चाहें तो इन्वेस्ट करने का आपके पास दो ऑप्शन है। यानी कि आपने पैसे बचा लिए, सेविंग किया, सेविंग से आपने इन्वेस्टमेंट किया। तो इन्वेस्टमेंट में मान लीजिए आप कमोडिटी चुने, तो कमोडिटी में बहुत सारा कमोडिटी है, उसमें से मान लीजिए आपने सिल्वर चुना। ओके, तो सिल्वर में इन्वेस्ट करने का दो ऑप्शन है आपके पास। या तो आप फिजिकल फॉर्म में आप सिल्वर ले लीजिए, यानी आप किसी शॉप वगैरह में जाइए, सिल्वर वगैरह खरीद लीजिए, या सिल्वर का बार खरीद लीजिए, रख लीजिए। लेकिन फिजिकल फॉर्म में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना, कि उसका टेंशन बहुत है। यानी टेंशन बोले तो लाइक, ये जो होता है उसको डर भी रहता है कि कोई चोरी वोरी ना हो जाए। तो आजकल जो मोस्ट ऑफ द जो इन्वेस्टर हैं, या मोस्ट ऑफ द जो आज के जो जेन जी हैं, वो जो है ईटीएफ को प्रीफर करते हैं। ओके, यानी कि जो सिल्वर का जो ईटीएफ है, या सिल्वर बेस्ड कंपनी जो है, या म्यूचुअल फंड्स वगैरह, उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। तो यानी आप तो या तो सिल्वर का गोल्ड खरीद लीजिए, बार खरीद लीजिए, उसको स्टोर कर लीजिए, वो एक इन्वेस्टमेंट होगा। दूसरा हो गया ईटीएफ वगैरह खरीद लीजिए। दैट इज द टू वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, तो अगर बने हुए हैं, अगर यहाँ तक अगर वीडियो देखे हैं, तो आगे भी आप देखिएगा। तो उससे पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अपडेट वगैरह आपको मिलता रहे। ये जो चैनल पे है, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो क्वालिटी से रिगार्डिंग हो, सारे चीज़ को धीरे धीरे शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। सो बी रिलैक्स एंड टेक अ चिल पिल एंड रिलैक्स। ओके, तो ये समझ में आ गया। यानी कि आपके पास जो पैसे आए, उस पैसे को आपने सिल्वर या जो भी चीज़ है, कमोडिटी है, आपको पसंद है तो कमोडिटी वगैरह में इन्वेस्ट कर दीजिए। ओके, तो हम बेसिकली आज सिल्वर पे ही बात करेंगे। तो सिल्वर का हम अब ये समझते हैं कि सिल्वर का यूजेस क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए ज़रूरी है कि आखिर वो चीज़ यूज कहाँ होता है। अगर जब आपको यूज पता होगा ना, तभी आप फ्यूचर के बारे में सोच पाओगे, फ्यूचर के बारे में कुछ बोल पाओगे कि यार हाँ, इसका प्रेजेंट ये है तो फ्यूचर इसका ये हो जाएगा। ओके, अगर मेरा प्रेजेंट अगर अच्छा ही नहीं रहेगा, प्रेजेंट अच्छा नहीं रहेगा, पास्ट में क्या आपने किया वो डजेंट मैटर, प्रेजेंट अगर अच्छा रहेगा तो फ्यूचर भी आपका अच्छा रहेगा। तो प्रेजेंट में अगर देखें तो एआई रिवॉल्यूशन आ चुका है। यानी हर कोई, चाहे इंडिया हो, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ हो, चाहे ईस्ट के कंट्रीज़ हो, इस सारे जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, या इवन डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो एआई को अपना रहे हैं। लोग जो है ईवी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग जो है रेन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इन सभी चीज़ के लिए क्या चाहिए आपको? इन सभी चीज़ में क्या होता है? सिल्वर का यूज होता है। आपने बचपन में पढ़ा होगा
कि जो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी जो होता है ना, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी जो होता है वो सिल्वर में ही होता है। सो सिल्वर इज़ द सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने बचपन में ही पढ़ा होगा। ओके, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इवन सोलर्स वगैरह में जो है, खासकर इंडिया वगैरह में जो है एक अलग ही क्रेज है सोलर का। ओके, ये सारे जो सेक्टर है इसमें सिल्वर वगैरह का यूज होता है। ज्वेलरी वगैरह हो गया, ईवीज वगैरह हो गया, डेटा सेंटर्स, एआई वगैरह हो गया। यानी कि बेसिकली अगर हम देखें आने वाले कुछ सालों में अगर सबसे बड़ा जो अगर ग्रोथ कोई ला सकता है दैट इज ईवी, सोलर एंड एआई। ईवी, सोलर एंड एआई। ज्वेलरी का डिमांड हो सकता है कि वो थोड़ा स्टेबल रहे या एक कांस्टेंट रहे, लेकिन आने वाले दिनों में इसका जो ये 3 जो सेक्टर मैंने बोला ना, सोलर, फर्स्ट सेक्टर सोलर हो गया, दूसरा हो गया एआई हो गया और तीसरा हो गया ईवी। ये 3 ऐसा सेक्टर है जो कि आने वाले सालों में फटेगा। और जब ये आने वाले सालों में ये फटेगा तो सिल्वर का डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो आने वाले दिनों में प्राइस भी बढ़ने की संभावना होती है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो सिल्वर के मेजर प्रोड्यूसर है कौन। तो सबसे बड़ा जो सिल्वर के प्रोड्यूसर है वो है मेक्सिको। दूसरा जो सिल्वर का जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दैट इज चाइना। और आज का जो सेशन है ये कम्प्लीटली इसी पे बेस्ड है। तो ये जो डेटा जो है, चाइना इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, ताकि अभी जो सिल्वर में जो खेला चल रहा है, सिल्वर में जो वोलेटिलिटी जो चल रही है, इसके पीछे जो कारण है इसको समझने के लिए आपको चाइना को समझना पड़ेगा। ये अगर आपने ये स्लाइड को आपने मिस कर दिया तो आप समझ नहीं पाओगे। तो मेक्सिको इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सिल्वर एंड चाइना इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सिल्वर। और अभी का जो रिसेंट प्राइस हाइक हुआ है इसके पीछे कहीं ना कहीं चाइना भी जिम्मेवार है। ओके, और सब फैक्टर भी इन्वॉल्व है, हम समझेंगे। ओके, दूसरी चीज़ क्या है कि जो सिल्वर वगैरह का जो प्रोडक्शन है, 80% जो प्रोडक्शन हो रहा है सिल्वर का वो माइन से होता है, और 20% जो प्रोडक्शन वगैरह जो होता है वो आपका इंडस्ट्रीज वगैरह से हो जाता है, यानी रिसाइकिल वगैरह करके। अब सिंपल सवाल आता है, तो ये सारा बेसिक मैंने डेटा आपको बता दिया, आपको मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि सिल्वर होता क्या है, सिल्वर में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिल्वर का फ्यूचर्स मैंने बता दिया कि ये सारा चीज़ में ये सारा चीज़ में सिल्वर का यूज होता है। और 3 ऐसा सेक्टर है जो कि आने वाले सालों में फटेंगे। जब फटेंगे तो सिल्वर का दाम भी फटेगा, मैंने ये बता दिया। अब हम ये समझते हैं कि रिसेंट डेज में हुआ क्या। ओके, तो देखिए इकोनॉमिक्स का सिंपल फंडा है कि अगर डिमांड बढ़ेगा, अगर सप्लाई कांस्टेंट है या सप्लाई थोड़ा डिस्टर्ब हो गया तो प्राइस बढ़ जाएगा। यानी कि अगर डिमांड बढ़ा, किसी भी चीज़ का डिमांड बढ़ा और सप्लाई कांस्टेंट ही रह गया या सप्लाई में डिस्टर्बेंस आ गया तो क्या हो जाएगा, प्राइस आपका हाइक हो जाएगा। दैट इज अ सिंपल फंडा ऑफ इकोनॉमिक्स। यस और नो? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, ताकि मोटिवेशन मिलेगा इस तरह का कंटेंट, इस तरह का, क्योंकि आजकल जो है ना रील्स वगैरह ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो 30 सेकेंड के रील्स में आप समझ नहीं पाइएगा बातों को। उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक लंबा सेशन देखिए। 30 मिनट आप जब अपने समय का, आप अपने जीवन का जब 30 मिनट किसी चीज़ को देखिएगा तो आप भी चाहिएगा कुछ ना कुछ उसका यूजेस हो। तो इस तरह का आप सेशन जब हम लाते हैं तो हम चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो, आपको भी थोड़ा समझ बढ़े। ओके, तो समझ में आ गया। तो सिंपल इकोनॉमिक्स है कि भाई डिमांड अगर बढ़ेगा और सप्लाई कांस्टेंट रहेगा या डिस्टर्ब हो जाएगा तो प्राइस हाइक हो जाएगा। लेकिन सिल्वर में केस में क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे किसी भी ये जो इकोनॉमिक्स का ये बेसिक चीज़ है कि अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ का डिमांड बढ़ा है तो सप्लाई ऑटोमेटिक तुरंत नहीं बढ़ाया जा सकता। और इवन सिल्वर का केस में तो ऐसा हो नहीं सकता। एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ, मान लीजिए अगर पार्ले जी का डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाता है सडन, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं कि अगर मान लीजिए पार्ले जी का डिमांड पटना में बहुत बढ़ गया, तो वो जो डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम लोग सप्लाई को भी इंक्रीज किया जा सकता है। ओके, लेकिन समय थोड़ा लगेगा। ठीक उसी तरह का प्रोसेस कुछ सिल्वर के साथ है।
सिल्वर का जो प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। सिल्वर जो मोस्ट ऑफ द सिल्वर जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वो जिंक के बाई प्रोडक्टिव फॉर्म बनाए जाते हैं। यानी कि अगर डिमांड अगर बढ़ रहा है, सिल्वर का अगर डिमांड अगर बढ़ रहा है तो तुरंत सप्लाई नहीं आ सकता। यानी कि आने वाले दिनों में आपको इस तरह का प्राइस हाइक और मिलेगा, क्योंकि डिमांड जो है वो सडनली फुलफिल नहीं होगा, उसको फुलफिल करने में टाइम लगेगा। और यही कारण है कि थोड़ा सा प्राइस आपको हाइक मिला है और आने वाले दिनों में मिलेगा। अब आते हैं मेन रीजन। मैंने पहले ही बताया कि चाइना इज द वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। नेक्स्ट क्या है कि रिसेंट डेज में क्या हुआ कि जब से ट्रम्प आए हैं तब से क्या हुआ कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ी है। तो जब जब दुनिया में ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ेगा तो लोग गोल्ड और सिल्वर को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ेगी तो क्या होगा कि आप जो किसी भी चीज़ को ना प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। आप जो है इंडियन स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि आप नेस्टे कैसे परफॉर्म करेगा उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। आप ये नहीं कर पाओगे कि बॉम्बे एक्सचेंज कैसे परफॉर्म करेगा। यानी चीज़ों को प्रिडिक्ट करना, क्योंकि देखिए इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में क्या है ना, सबको एक सर्टेनिटी चाहिए, सब सिक्योर होना चाहता है, रिस्क नहीं लेना चाहता। और जब से ट्रम्प आए हैं तब से इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिस्क आ गया, क्योंकि कभी वो बोलते हैं कि 50% टैरिफ लगाएंगे, कभी वो बोलते हैं 500% टैरिफ लगाएंगे, कभी वो हमला वेनेजुएला पे कर देते हैं तो कहीं कुछ बोलते हैं कि ग्रीनलैंड ले लेंगे। तो इस तरह का जब कमेंट दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री के हेड से आएगा तो लाजमी है कि इस तरह का इफेक्ट आपको स्टॉक मार्केट पर दिखेगा। तो यानी कि जब से ट्रम्प आए हैं तब से तो एक अनसर्टेनिटी बढ़ी है, ये तो पहला फैक्टर है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ा है, वार वगैरह स्टार्ट है। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि चाइना जो है, मैंने पहले भी कहा है, चाइना इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सिल्वर। और उसने क्या किया है कि चाइना की जो सरकार है, शी जिनपिंग की जो सरकार है, उन्होंने क्या किया है कि गोल्ड पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, गोल्ड के एक्सपोर्ट्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। यानी कि जो चाइना की सरकार अब डिसाइड करेगी कि किसको सिल्वर मिलेगा, किसको सिल्वर नहीं मिलेगा। जैसे कि उन्होंने रेयर अर्थ मेटल के केस में किया, रेयर अर्थ मेटल के केस में उन्होंने कहा, चाइना ने कहा कि मैं डिसाइड करूंगा कि किस कंट्री को मिलेगा रेयर अर्थ मेटल, किसको नहीं मिलेगा। चाइना के साथ जिसका रिलेशन अच्छा रहेगा उसको मिलेगा, चाइना के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रहेगा उसको नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वार बढ़ते जा रहा है। दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वार बढ़ते जा रहा है। और भारत पे भी ट्रम्प का कुछ ये नहीं है, ट्रम्प जो है सब पे ऐसे ही है। तो रिसेंट जो आपको हाइक मिले हैं, ये इसलिए मिले हैं कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ा है। दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सिल्वर दैट इज चाइना, वो जो है अपने एक्सपोर्ट्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया। यानी कि वहाँ की जितने भी जो डीलर हैं, जब तक वहाँ की सरकार परमिशन नहीं देगी तब तक किसी को वो एक्सपोर्ट सिल्वर नहीं कर सकते। अब सवाल है, अभी का न्यूज़ पे आते हैं कि सिल्वर जो है नीचे 2% क्यों गिर गया। लाजमी होता है कि 2% क्यों गिर गया, क्योंकि देखिए जब कोई भी चीज़, चाहे वो इक्विटी की बात करे या कमोडिटी की बात करे, जब वो ऑल टाइम हाई टच करती है ना, उसके बाद क्या तो प्रॉफिट बुकिंग होती है, लोग जो है प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करते हैं। और यही कारण है कि 2% सिल्वर गिरी है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि जब से ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ी है, सिल्वर जो है ज़्यादा ही वोलेटाइल है। ओके, तो ज़्यादा वोलेटाइल है तो इसलिए 2% कुछ मायने नहीं रखते, इतना तो होते ही रहेगा। दिमाग में सिर्फ आप इतना ही रखिए कि आप जो है आपका जो भी पोर्टफोलियो का कुछ परसेंट जो है गोल्ड और सिल्वर में ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जो है कभी क्रैश नहीं कर पाए। आपने कभी सुना है कि गोल्ड और सिल्वर क्रैश कर गया? आपने ये सुना होगा क्योंकि रिलायंस का अगर मान लीजिए अगर प्राइस अगर 100 रुपीज़ है तो कल को उसका जो प्राइस है वो 0 हो सकता है, देयर इज अ सम पॉसिबिलिटी। लेकिन गोल्ड कभी 0 नहीं हो सकता, सिल्वर कभी 0 नहीं हो सकता, सिल्वर कभी क्रैश थोड़ा मोड़ा आ सकता है, दैट इज करेक्शन, दैट इज नॉट क्रैश। थोड़ा मोड़ा करेक्शन आते रहेगा, गोल्ड या हो या सिल्वर हो, लेकिन गोल्ड और सिल्वर कभी क्रैश नहीं हो सकता, गोल्ड और सिल्वर कभी 0 नहीं हो सकता। तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ परसेंट जो है आप गोल्ड और सिल्वर में ज़रूर इन्वेस्ट करें।
लेकिन अगेन मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अपनी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह ले लीजिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट वगैरह करें। तो सवाल ये है कि सिल्वर जो है, सिल्वर का प्राइस कैसे तय होता है, कौन सारे लोग हैं या कौन इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिल्वर के प्राइसिंग पे इन्वॉल्व है। अगर सिल्वर की प्राइसिंग की बात करें तो दो सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन या एक्सचेंज कहे वो इन्वॉल्व है। पहला है कॉमेक्स, कमोडिटी एक्सचेंज। ये जो दुनिया का सबसे बड़ा जो कमोडिटी एक्सचेंज है कॉमेक्स, कॉमेक्स जो है वहीं पे प्राइस डिस्कवरी होती है। कल जो है सिल्वर का क्या प्राइस होगा वो जो फ्यूचर मार्केट में तय किया जाता है और वही जो होता है सिल्वर का भाव होता है। ओके, यानी कि कॉमेक्स जो है दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है जहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हेज फंड हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, बैंक्स हैं, ये सारे जो हैं फ्यूचर्स में ट्रेड लेते हैं और वहीं पे डीलिंग होती है कि आखिर सिल्वर का प्राइस क्या होगा। यानी प्राइस डिस्कवरी करने का दो मैकेनिज्म है। पहला तो है कि आप स्पॉट मार्केट LBMA जो हुआ वो फिजिकल में डील करता है, जबकि कॉमिक्स जो होता है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन फ्यूचर में डील करता है। ओके, यानी कॉमिक्स में जो ट्रेडिंग होती है वो पेपर में होता है, सिल्वर जो है पेपर में ट्रेड करता है, जबकि LBMA में जो डील होता है वो फिजिकल फॉर्म में होता है। तो आपका सिल्वर या गोल्ड का जो प्राइस होता है, जो कॉमिक्स का जो फ्यूचर होता है ना वही डिसाइड करता है। यानी प्राइस डिस्कवरी जो होता है वो फ्यूचर में डिसाइड होता है। फ्यूचर में जो भी मार्केट के जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो डिसाइड करते हैं, हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते। अगर आप डीलर हैं बड़े इंस्टीट्यूशन से तो दूसरी बात है, वो आप लोग बिडिंग करते हैं, आप लोग हेजिंग करते हैं तो उनकी दूसरी बात है। लेकिन जो लोग नॉर्मल लोग हैं जैसे हम और आप हुए, हम डिमांड क्रिएट कर सकते हैं लेकिन प्राइस सेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे कल सब्जी का भाव क्या रहेगा, अगर मान लीजिए कल सब्जी का भाव क्या रहेगा, 10 रुपये पर केजी रहेगा या 15 रुपये पर केजी रहेगा, कौन डिसाइड करेगा? मंडी से भाव आएगा ना। तो कॉमिक्स क्या हुआ? मंडी हुआ। कॉमिक्स इज ए मंडी में डिसाइड होगा कि सिल्वर का भाव क्या होगा। तो मंडी में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे ट्रेडर रहते हैं, वो बैठ के डिसाइड करते हैं। उसी तरह से कॉमिक्स में बहुत सारे लोग हैं, बैंक्स है, हेज फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, DIA है, FIAs है, ये सारे जो है बैठ के डिसाइड करेंगे कि सिल्वर का भाव क्या होगा। अगर डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम रहेगा प्राइस कम होगा, और भी बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले सेशन में अच्छे कंटेंट मैं लाता रहूँगा। आप लोग का मोटिवेशन चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।